कि ममता बनर्जी ने मेरे आने से पहले, माशाअल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैडम चीफ मिनिस्टर का, कि दूल्हे के आने से पहले उन्होंने दूल्हे के बारे में बात करना शुरू कर दी कि अब तो ये तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट में ही टीएमसी की नींद हराम हो चुकी है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका कारोबार ऑस्ट्रेलिया में भी है। वो दिल्ली में मेरे से मुलाकात करके बोले कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा क्या मतलब है आपका, आप क्या चाहते हैं? बोले नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए और बात कर लीजिए। मैंने कहा कि देखिए भाई, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर आप जो नीयत लेकर यहां पर आए हैं, आप वो अल्फाज अपनी जबान से अदा मत करिए। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री से यह कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ कहना चाहते कह लो मेरे को, मुझे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम मुख्यमंत्री साहिबा को यह बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी, मेरी इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, आप नहीं दे सकते मुझे। मगर एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि शायद आपको अपनी जिंदगी में असदुद्दीन ओवैसी जैसे अपोजिशन लीडर का मुकाबला नहीं हुआ होगा अभी तक। मुतमईन रहिए कि बंगाल की सरजमीन पर जो कोई भी इलेक्शन होगा, MIM पार्टी अपना हरा झंडा लेकर इलेक्शन में जरूर लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं हमारे तमाम बंगाल के मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम साथियों को, मेंबर्स को उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी मुसीबत और मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। कई मर्तबा उनको झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया, 2-2 महीने 3-3 महीने उनको जेल में रहना पड़ा, मगर मैं उनको सलाम करता हूं कि हुकूमत के जुल्म के बावजूद भी वो आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उठाकर फख्र से मजलिस का काम कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ बंगाल की इस टीएमसी हुकूमत को बताना चाहूंगा कि आपने मजलिस के मेंबर्स के ऊपर जुल्म किया, झूठे केसेस डाले, उनको 2-2 महीने 3-3 महीने जेल में रखा, मगर टीएमसी को ये बात महसूस कर लेना चाहिए कि अब तो ये तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट में ही टीएमसी की नींद हराम हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला यकीनन हमको और आपको मिलकर मेहनत करना है, जुस्तजू करना है और हमको हालात से नाउम्मीद नहीं होना है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जब यहां पर आ रहा था तो मुझे कई लोग फोन के जरिए, ईमेल के जरिए ये बोले कि असदुद्दीन ओवैसी आप मत जाइए, आपके जाने से हालात खराब हो जाएंगे, आप क्यों जाना चाहती हैं, आप मत जाइए। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका कारोबार ऑस्ट्रेलिया में भी है। वो दिल्ली में मेरे से मुलाकात करके बोले कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा क्या मतलब है आपका, आप क्या चाहते हैं? बोले नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए और बात कर लीजिए। मैंने कहा कि देखिए भाई, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर आप जो नीयत लेकर यहां पर आए हैं, आप वो अल्फाज अपनी जबान से अदा मत करिए। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बातें कही और मेरे आने से पहले ही
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। कल मुझे हमारे महबूब आलम वीडियो दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, गद्दार का साथ मत दो, ये वोट काटने आए हैं, इनको पैसे मिले हैं। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री से यह कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ कहना चाहते कह लो मेरे को, मुझे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम मुख्यमंत्री साहिबा को यह बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी मेरी इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, आप नहीं दे सकते मुझे। आप जो कुछ बोलना चाहते बोलो आप, मैं सुनने तैयार हूं। मगर एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि शायद आपको अपनी जिंदगी में असदुद्दीन ओवैसी जैसे अपोजिशन लीडर का मुकाबला नहीं हुआ होगा अभी तक। हम लड़ेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, और हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि कोई यहां पर कहते कि लेफ्ट और कांग्रेस वाले बोलते हैं क्यों असदुद्दीन ओवैसी आ रहे। टीएमसी, कांग्रेस, बाम और बीजेपी, ये चारों मेरे बारे में एक बात जरूर कहते हैं, ये चारों एक बात पे मुत्तफिक हैं। कांग्रेस भी वही बात, लेफ्ट भी वही बात कि आप यहां पर क्यों आकर वोट को काटते हैं। मैं पूछना चाहता हूं टीएमसी के लोगों से, कांग्रेस और बाम के लेफ्ट के लोगों से, क्या बंगाल का वोटर आपका गुलाम है कि आपकी बात को सुनेगा? बंगाल का वोटर जिसको चाहे वोट देगा, मुझे देगा या नहीं देगा। मगर आप कब से बोलना शुरू कर दिए कि नहीं आओ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 70 साल से आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेफ्ट फ्रंट को वोट दिया, 10 साल आपने टीएमसी को वोट दिया, और इन तीनों पार्टीज ने आपसे वोट लेकर यह कहा कि हम हिंदुत्व को रोकेंगे, हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, हम आपसे इंसाफ करेंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल के दलितों को और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को ना इंसाफ मिला, ना उनका डेवलपमेंट हुआ, ना ये लोग बंगाल में हिंदुत्व की तहजीब को या उसके पॉलिटिकल गलबे को रोक सके। ये इनकी नाकामी की वजह से हिंदुत्व आज बंगाल में आगे बढ़ रहा है। 70 साल से धोखा दिया और आपका वोट हासिल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि मैं मुसलमानों की प्रोटेक्टर हूं। ममता बनर्जी हर जगह कहती हैं, अब इस इलेक्शन में नहीं बोल रही हैं। मगर हम ममता बनर्जी को बताना चाह रहे हैं, आप जरूर बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, मगर हमारा प्रोटेक्टर तो सिर्फ अल्लाह ही रहेगा। आपके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आपका काम यह है कि बहैसियत मुख्यमंत्री आपने भारत के संविधान के ऊपर ओथ लिया है, और ओथ जब आप लेती हैं, चाहे आप हो या नरेंद्र मोदी हो, इनका काम यह है कि भारत की और बंगाल की जनता से इंसाफ करें, जो ना आप किया है और ना मोदी ने किया है। दोनों ने इंसाफ नहीं किया है, दोनों ने इंसाफ नहीं किया है। और चौथी बात यह कि ममता बनर्जी ने मेरे आने से पहले, माशाअल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैडम चीफ मिनिस्टर का, कि दूल्हे के आने से पहले उन्होंने दूल्हे के बारे में बात करना शुरू कर दी। हर जगह टीवी चैनल पर, जलसे में, बहुत अच्छा है, आप बोलिए जरूर, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में असदुद्दीन ओवैसी आपको दर्द पहुंचा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी बोल रही हैं। हम ममता बनर्जी से, टीएमसी से पूछना चाहते हैं,
10 साल से आपको सत्ता मिली बंगाल में, आपने अभी अपने पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया। इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं है मुस्लिम, एक वर्ड नहीं है। और आप उसमें लिखते भी नहीं है कि आपने 10 साल में मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए क्या किया, आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए कौन सा काम किया, बताइए ना। वो भी नहीं बताते आप। और फिर आप ये भी बोलते हैं कि मैं, ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि मैं माइनॉरिटी की मिनिस्टर भी हूं, वो पोस्ट मेरे पास है। तो बताइए ना आपने क्या किया, कुछ तो किया होगा ना आपने, तो बताइए आपने क्या किया।